हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आदित्य प्रसाद और आज के इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं कि आप कैसे कोई भी एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वो भी मतलब बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से या फिर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। याद होगा आपको कि मैंने पहले एक वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और उसके भी बहुत पहले शायद मैंने कोई भी वीडियो बनाया था इसके ऊपर में। बट मैं आज प्रोसीजर वाइज आपको बताने वाला हूँ, प्रोसेस वाइज कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। ओके, इसमें दूसरा भी इसमें दो कंडीशन रहेगा। एक तो कि अगर आपको रजिस्टर नहीं करवाना है तो आप उसे मतलब बिना रजिस्टर कराए भी रख सकते हो। बट फॉर अ लॉन्ग टर्म अगर अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो। ओके, ये बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखना, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं अभी आपको मतलब रजिस्टर कराने का तो उसमें नहीं बता रहा हूँ। बट हाँ, अगर आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप ज़रूर से अपने बिज़नेस को रजिस्टर करा लीजिएगा। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता होगा कि आप किस चीज़ पे बिज़नेस करने वाले हैं ना। तो अब बिज़नेस पे जैसा कि आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई स्किल पिक करना होगा या फिर कोई ऐसी चीज़ आपको पिक करनी होगी जो कि आपको आती है। मतलब कि आप कुछ भी ऐसा रैंडमली नहीं पिक कर सकते कि आप कोई प्रोडक्ट भी उठा लिया, आप उसे बेचने लगे और आपको उसका नॉलेज नहीं है, तो वो चीज़ भी वहाँ पे बिल्कुल वर्क नहीं करता है। ओके, जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है। सपोज़ कि आप हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, डिजिटल आर्ट को पुट करते हैं एज एन एग्जाम्पल। आप कोई भी कैसे डिजिटल आर्ट डिज़ाइन कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले बेसिक्स रहती है, मतलब कि एक प्रॉपर एक सेटअप टाइप में, तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको अपना डिजिटल आर्ट के लिए ये दो चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ। एक हो गया आपका वेबसाइट। दूसरा, अगर आपको वेबसाइट नहीं आती है डेवलप करने, तो दूसरा हो गया पिच डेक। इसमें क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। तो वेबसाइट तो आप नॉर्मल वर्डप्रेस से या फिर आप कस्टम कोड से भी आप क्रिएट कर सकते हो, और उसके लिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसे होस्ट करने के लिए, तो आप उसे जाके किसी भी होस्टिंग कंपनी से या फिर कोई भी आप नॉर्मल होस्टिंगर से आप उसे होस्ट कर सकते हो। बट सपोज़ कि आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप कस्टम कोडर हो, राइट। मतलब कि आपको आती है कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, उसे वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको आता है। तो वो चीज़ में आप क्या कर सकते हो कि आप नेटलीफाई की तरफ से आ सकते हो। मैं भी नेटलीफाई यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे आप लाइफ टाइम के लिए फ्री में होस्ट कर सकते हो। बस जो भी आपका डोमेन नेम रहेगा उसके लास्ट में .netlify.app रहेगा। ओके, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ वेबसाइट के लिए, सबसे पहले मैं वेबसाइट या पिच डेक ऑब्वियसली। तो ये मैं इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए कोई भी बिज़नेस रहता है ना, इसका एक रिप्रेजेंटेशन, आप उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसे पब्लिक पे कैसे अपने बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चले गए किसी के भी पास, आपने बता दिया कि मेरी एक कंपनी है XYZ डिज़ाइंस और हम यहाँ पे डिजिटल आर्ट क्रिएट करते हैं आपके लिए या डिज़ाइन बनाते हैं और आप हमें दे सकते हो, तो वैसा नहीं चलेगा। आपको एक प्रॉपरली एक आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता, वो आप या तो वेबसाइट के थ्रू या तो आप जो मैंने आपको बताया पिच डेक, उसके थ्रू आप कर सकते हो। और फिर बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड चीज़ पे। सेकेंड चीज़ पे तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी एक मेल आईडी सेटअप कर लेना है, जो कि मान लो कि आप XYZ डिज़ाइन कंपनी होने वाली होगी। आप चाहे तो आप इसे प्रोफेशनल मेल भी क्रिएट कर सकते हो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट फॉर यहाँ पे मैं अगर बहुत स्मॉल बिज़नेस के बारे में बता रहा हूँ, और अगर आप उसे स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल मतलब xyzdesign@gmail.com के नाम से आप कोई भी मेल क्रिएट करिएगा, और उसमें जो रहेगा उसमें आप अपना लोगो पुट कर दिएगा। हाँ, मैंने लोगो के बारे में बताया नहीं था, बट आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कोई कस्टम लोगो भी चाहिए होगा। वो आप कोई भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, अगर आप पीसी यूज़ करते हो तो आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो आप उसमें कैनवा वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपको आपको लोगो क्रिएट कर लेना है, जो कि उसमें कोई भी आपका कोई प्रेफर्ड कलर थीम रहेगा और जो भी है ना, तो वो आपका लोगो एंड डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हो गया, तो वहाँ पे वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो रहेगा हमारा, जो फर्स्ट तो वेबसाइट डेवलपमेंट का हुआ, दूसरा आपका जीमेल सेटअप का हुआ, और थर्ड हो जाएगा यहाँ पे
सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ऑब्वियसली आपको कोई भी बिज़नेस को बहुत ज़्यादा स्केल करना है तो आपको सोशल मीडिया आज के टाइम में बिल्कुल यूज़ करना होगा। आप उसके लिए आप ट्विटर में अपना आईडी बना लीजिए, आप इंस्टाग्राम में भी बना लीजिए, आप फेसबुक में भी बना लिए एंड लिंक्डइन में तो आपका रहेगा ही, वो तो आप वहाँ से बना सकते हो। ओके, तो ये जो 4 मतलब मैंने जो मेन प्लेटफॉर्म बनाया, आप पिंटरेस्ट में भी बना सकते हो, बट वो मैंने कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो मुझे उसका नहीं पता। तो ये जो 4 मैंने आपको बताया था, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, आप यहाँ पे तो ज़रूर से बना लेना। और यहाँ पे आपकी रेगुलर पोस्टिंग रहेगी, जिसमें कि आप लोगों को वहाँ से आप लीड्स ड्राइव करोगे और वहाँ से आप लीड्स को कन्वर्ट करोगे। वहाँ पे जो आपका कंटेंट रहेगा वो आप ज़्यादातर ट्राई करना कि आप पूरी फुल ऑर्गेनिक वे में ही करने का, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहता है। आप रील्स अपलोड करोगे, आप पोस्ट बनाओगे, मतलब कि वो आपका सोशल मीडिया का पार्ट हो गया, वो फॉर द इंगेजमेंट एंड द लीड कन्वर्जन पार्ट के लिए हो गया। ओके, और यहाँ पे जो हमने बात के लिए था सोशल मीडिया का, थर्ड हो गया। और यहाँ पे बात करने आ रहे फोर्थ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्लाइंट एक्विजिशन और डूइंग एक्चुअल बिजनेस। तो इसमें क्या है, देखो आप शुरू में आप भले ही आप वेबसाइट बना लो, आप सोशल मीडिया में भी चले जाओ, है ना, आप जीमेल भी क्रिएट कर लो, मगर आपके पास अगर कस्टमर ही नहीं है तो आप क्या करोगे? फिर आप में से मतलब बहुत से लोग ऐसा सोच होंगे कि भाई जब हमने सोशल मीडिया पे बना लिया तो वहाँ से क्यों नहीं आएंगे। सोशल मीडिया से आपको लीड्स भी ज़रूर मिलेंगे और वहाँ से आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपके पर्सनल पेज में भी उतना इंगेजमेंट नहीं है कि आप दूसरे अपने पेज में ड्राइव कर सको, अगर आपको इन्फ्लुएंसर नहीं हो, तो उस कंडीशन में रहता है कि आपको उसे मतलब पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा और उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम भी देना पड़ेगा। मतलब वो एक टाइम टेकिंग भी पीरियड रहेगा अकाउंट को ग्रो करने का। वैसा मतलब, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई ऐसा ग्रोथ हैक नहीं अभी बता रहा हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे बूम से आप अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर लेते हो। सो वहाँ पे जो सोशल मीडिया का पार्ट रहता है उसमें जो रहता है वो प्रोसीजर आपका थोड़ा पेशेंस वाला रहेगा। तो वो चीज़ तो आपको करनी है, सोशल मीडिया वाला आपको पार्ट तो ज़रूर से करना है, बट वहाँ से आपको 1-2 दिन में या फिर महीने में, 1 महीने 2 महीने में आपको वहाँ से लीड्स बिल्कुल नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पे जो रहता है जो एक्चुअल बिज़नेस, इसका मतलब हुआ कि आपको खुद लोगों को जाके लोगों से इंटरेक्ट करके आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या बिज़नेस करते हो। सपोज़ कि आप, जो मैंने बताया कि आप डिजिटल आर्ट डिज़ाइन करते हो, तो उसमें आपको लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि हे आई एम द ओनर एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस बिज़नेस एंड या आई कैन क्रिएट सम डिज़ाइंस फॉर यू, और ऐसे ऐसे करके आप बता सकते हो। मैंने यहाँ पे मतलब आपको ये एक प्रोफेशनल सेल्स स्क्रिप्ट भी आप क्रिएट कर लेना, जो कि आप चैट जीपीटी के थ्रू, बट वो तो एआई रहेगा और एआई से मतलब कि वो एआई जनरेटेड रहेगा, बट मैं ये आपको प्रेफर करूँगा कि आप खुद करो, क्योंकि आप जब खुद करोगे ना तो उसमें आपका एक पर्सनैलिटी टच रहेगा, एक पर्सनल टच रहेगा। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके बिज़नेस के लिए। अगर आप बिज़नेस को सोशल मीडिया में भी मार्केट कर रहे हो तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान से रखना कि आपका पर्सनल टच सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिज़नेस को चलाने के लिए। तो वहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे लोगों को डीएम करना होगा, मतलब कि आपको एटलीस्ट जब 5 से, मतलब कि एटलीस्ट आपको एक डील तो वहाँ से क्लोज़ करनी होगी, है ना। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि जब डील्स क्लोज़ होते आएंगी, आप डिज़ाइन सब बनाते आओगे, लोगों से आपको जब पेमेंट भी मिल जाएंगी, तो आप क्या कर सकते हो, वो जो एक पोर्टफोलियो आपका बन जाता है, आप उसे अपने वेबसाइट पे भी पुट कर सकते हो, आप उसे अपने सोशल मीडिया में भी पुट कर सकते हो, मतलब कि लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये टॉपिक्स पे मतलब हमने ये डिज़ाइंस पे वर्क किया, आप इन्हें देख सकते हैं। और उससे वो भी रहेगा कि पब्लिक में आपका एक ऑथेंटिक क्रिएट होगा, एक ऑथेंटिसिटी, और लोग आप पे मतलब ट्रस्ट भी करेंगे, और वहाँ से आपकी भी ऑडियंस आपके पास आएगी कि हाँ हमारे लिए आप ये डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया पार्ट। और फिर आगे आके मान लीजिए कि आपको अब डिज़ाइन पार्ट पे वहाँ पे आपके पास बहुत वर्क हो गया, है ना, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप किसी को हायर कर सकते हो। अब यहाँ पे हायर का यहाँ पे 2 चीज़ हो जाता है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। एक तो हो जाता है कि आप एक एम्प्लॉई हायर कर लो प्रॉपर सैलरी बेसिस पे, कि आप उनका मंथली इतना सैलरी फिक्स रखोगे, आप उन्हें मंथली वाइज देते रहोगे और वो आपके लिए वर्क करेंगे। या तो यहाँ पे दूसरा वो केस रहता है कि दूसरा केस जो रहता है वो मतलब अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल वे में जाना चाहते हो, मतलब कि कंफर्टेबल वे तो वैसा तो नहीं,
मतलब कि अगर आप नॉर्मल वे में जाना चाहते हो तो वो एक हो गया कमीशन बेसिस वाला, वो आप जानते ही होंगे कि कैसा है। सपोज़ कि आपके पास कोई डिज़ाइंस का प्रोजेक्ट है ना, जिसमें कि आपको क्लाइंट आपके पे करने वाले हैं 7,000, ओके। सो 7,000 पे करने वाले हैं। सो आपने अपनी एक टीम क्रिएट कर ली, मतलब 3-4 लोगों की, उनको आप दोगे सैलरी एक मतलब कि उन्हें आप वो प्रोजेक्ट के लिए 1,000 2,000 दोगे, और आपके पास उसमें लास्ट में जो अमाउंट बचेगा तो वैसा रहेगा, ओके। सो मतलब जो रहता है कि अगर आपका 7,000 का वो प्रोजेक्ट है, तो उसमें से आप मान लो कि 5,000 या 6,000 तो आपको अपनी टीम को देने में जाएगा। और हाँ, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि देखो अगर आप खुद थोड़ा ग्रीडी करके अगर आप ज़्यादा कमीशन रखते हो या फिर ज़्यादा आप अपना मनी रखते हो, तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहेगा कि फ़र्स्ट तो आपकी डील बिल्कुल नहीं क्लोज हो पाएंगी, क्योंकि क्लाइंट्स आपको पहले ही मना कर देंगे कि आपकी प्राइसिंग इतना ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा केस हो जाता है ना, डील ना क्लोज होने पे, क्योंकि प्राइसिंग ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो था, जो कि ओवरऑल प्रोसीजर था कि आप कैसे कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लेके बता दिया आर्ट डिज़ाइन कंपनी को लेके कि आप कैसे कोई भी आर्ट डिज़ाइन कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप चाहो कि अगर आपको इसे लॉन्ग टर्म में चलाना है, बहुत आगे आके भी मतलब चलाना है, और इसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप ऑफ कोर्स उसे रजिस्टर बिल्कुल से करा लीजिएगा, ओके। So thank you very much guys for watching this video. Bye bye. Thank you.